अष्टधाम आश्रम में संस्थापिका सिस्टर डेमियन की मूर्ति अनावरण समारोह के मुख्य अतिथि श्री मां योगेश जी गोयल, पुलिस अधीक्षक उदयपुर सम्मानित विशिष्ट अतिथि आदरणीय बिशप देव प्रसाद गनावा, संरक्षक अष्टधाम आश्रम सिस्टर जोयसी, अध्यक्ष अष्टधाम आश्रम सोसाइटी सिस्टर शामिनी, उपाध्यक्ष अष्टधाम आश्रम फादर जेम्स जेकब, संत पॉल श्रीमान कुलदीप शर्मा, न्यायाधीश न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर श्रीमती अदिति मेहता, पूर्व मुख्य सचिव राजस्थान सरकार जयपुर डॉक्टर गिरिजा व्यास, भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री एवं संसद महोदया श्रीमान फूल सिंह जी मीणा, विधानसभा सदस्य उदयपुर ग्रामीण श्रीमान तारा चांद जैन, विधानसभा सदस्य उदयपुर शहर सम्मानित अतिथि श्रीमान गिरीश जी भटनागर, संयुक्त निदेशक सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग उदयपुर श्रीमती चेतना भाटी, उप अधीक्षक पुलिस श्रीमान हनुमंत सिंह जी राजपुरोहित, सर्किल इंस्पेक्टर थाना अंबा माता उदयपुर श्रीमान श्याम सिंह जी रंतु, श्रीमान त्रिलोक जी पुरबिया, पूर्व विधानसभा सदस्य एवं समाज सेवी डॉक्टर RL सुमन, अधीक्षक MB हॉस्पिटल उदयपुर श्रीमान महेंद्र मेहता, एडवोकेट श्रीमान हिंगर साहब, श्रीमती दर्शना गुप्ता, वैक्स स्मार्ट सिटी सम्मानित भामाशाह श्रीमान राहुल जी अग्रवाल, MD PMCH उदयपुर श्रीमान विमल जी पाटनी, MD RK मार्बल श्रीमान निर्मल पंडित, एडवोकेट एवं समाज सेवी श्रीमान अशोक पाटनी, चेयरमैन वंडर सीमेंट श्रीमान VK शर्मा, समाज सेवी श्रीमान AK गौर, समाज सेवी श्रीमान रोशन जी अरोड़ा साहब, समाज सेवी श्रीमती कृतिता गुप्ता, मैनेजर SBI बैंक शास्त्री सकिल मेसर्स अनुपम वस्त्रालय श्रीमान संजय नागदा, समाज सेवी श्रीमान हेमंत जी श्रीमाली, श्रीमान दुर्गेश जी सुखवाल, पूर्व पार्षद। जब हम संस्थापिका स्वर्गीय सिस्टर डामियन की मूर्ति अनावरण समारोह मना रहे हैं, मैं पूरे आशाधाम परिवार की ओर से यहाँ पधारे हुए सभी अतिथियों, विशिष्ट अतिथियों, सम्मानित अतिथियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती हूँ। इसे आगे बढ़ाया है, आप सभी को शुक्रिया अदा करती हूँ। इस अवसर पर मैं संस्थापिका सिस्टर डामियन एवं आश्रम का परिचय संक्षेप में आपके सम्मुख प्रस्तुत करना चाहती हूँ। सिस्टर डामियन का जन्म 16 केरल के कोट्टयम जिला के एक छोटे से गांव कुन्नौनी में प्रबुदासी धर्म संघ में प्रवेश लिया। 4 साल उन्होंने 1963 में अपना जीवन जलाई। 32 वर्षों तक अध्यापन कार्य के पश्चात उन्होंने समाज के तिरस्कृत, दुखी एवं पीड़ित लोगों की सेवा करने की दृढ़ निश्चय के साथ उद्यमवाद एवं अनुमति लेकर लौट रही थी। तब उन्हें एक बुजुर्ग महिला जिसकी उम्र लेगार को सौंपने के बजाय अपने डेमियन के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए आज उदयपुर की ऐसी जो शख्सियत, वैसे सभी विशिष्ट व्यक्ति हैं और सभी अपने आप में बहुत महान व्यक्ति हैं, सबको प्रणाम करता हूं। लेकिन डॉक्टर गिरिजा व्यास का आना ये साबित करता है कि आशाधाम ने क्या कमाया है। आप इतने पुराने राजनीतिक से, समाज से जुड़े हुए हैं और आप इस स्वास्थ्य को और इस उम्र को देखते हुए आप पधारे। और त्रिलोक जी पुरबिया साहब ने सबसे पहले घोषणा की थी, तो मैं आपका भी बहुत अभिनंदन करता हूं और यहाँ पधारे हुए सभी व्यक्तियों का, क्योंकि कहीं ना कहीं से आप सभी ने इसको इतना हमारे आशाधाम को मान सम्मान दिया और दिल और दिमाग से और हर तरह से इसको सहयोग किया है। और जो लोग किसी कारण से यहाँ पर नहीं आ सके, यहाँ जो दुनिया में नहीं है, उन सबको भी मैं नमन करता हूँ, क्योंकि ये संस्था इतनी आसानी से यहाँ तक नहीं पहुंची होगी। इसमें कितने ही लोगों ने त्याग किया होगा, कई फादर्स की दुआएं, कई पॉजिटिव एनर्जी लगी, कई लोगों का सहयोग रहा होगा। सबका नाम लेना संभव नहीं होता है। और मैं प्रोविंशियल मैम और मदर सुपीरियर आपका इसलिए आभार व्यक्त करता हूं कि आपने आशाधाम के मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप नहीं किया। हम लोगों ने जो भी किया आपने हमको अप्रिशिएट किया कि आप लोग ये करना चाहते हैं, ये करिए। आपने हमारे पंख जो है वो काटे नहीं, हमको उड़ने दिया, तो आज आशाधाम इस मुकाम तक हो गया है। और इतने जने आए तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भावना होगी और जो हवाले का काम इनकम्प्लीट है वो भी जरूर कंप्लीट होगा, क्योंकि आज से 9 जून से हमारी सिस्टर डेमियन कहीं गई थी और आज हमारे बीच में आ गई है। वो हमारे इस
डेमियन पार्क में बैठ गई हैं और कहीं ना कहीं दुआओं का चमत्कार होगा, क्योंकि हम मंदिर जाते हैं ना, मंदिर सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी लेने के लिए जाते हैं। पूजा तो हम घर पे भी कर सकते हैं, नमाज हम घर पे ही पढ़ सकते हैं, लेकिन हम जाते हैं कहीं ना कहीं ऊर्जाएं मिलती है। ये सब योजना भगवान की थी और इतनी बड़ी मूर्ति का एक 9 जून था, हम लोग अकेला महसूस कर रहे थे जब सिस्टर की शव यात्रा निकल रही थी, तब सोचा भी नहीं था कि ऐसा दिन आएगा कि एक त्योहार का जो आलम बना वो त्योहार का आलम बना। और इतने कम समय में मैं निसंकोच रूप से सिस्टर डेनिसा का आभार व्यक्त करता हूं और सिस्टर सीना, ये सारा मैनेजमेंट करना, किस तरह से चीफ गेस्ट को लाना, किस तरह से बुलाना, सबको एकत्र करना कोई मामूली काम नहीं होता है, अरेंज करना कम पैसों में, क्योंकि संस्था इसके लिए ज्यादा पैसा खर्च नहीं करती है हर चीज के लिए। आज आर्थिक युग में आप देखिए कि कई बार कैसे व्यवस्था करनी पड़ती है। मैं सिस्टर सीना आपका भी बहुत आभार व्यक्त करता हूं, इतने कम समय में आपने जो मैनेज किया वो सामने दिखा है। और मैं सामने जितने भी लोग बैठे हैं सबको प्रणाम करता हूं, सबको नमन करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हमारा जो अधूरा सपना हवाले का वो सपना भी पूरा हो और जल्दी से जल्दी उदयपुर के लोगों को भगवान अच्छी बुद्धि दे और अच्छा कार्य हो। और जितने लोगों ने भी सहयोग किया है और विशेष रूप से यहाँ के पड़ोसी जो पधारे हैं उन सबका मैं स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और जहाँ डॉक्टर गिरिजा व्यास जी जैसे बैठे, त्रिलोक पूर्वे साहब बैठे हों और इतना अच्छा कार्यक्रम होने जा रहा हो तो ज्यादा नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हूँ। मेरे मीडिया प्रभारी जितने भी आए हुए हैं इन सबका स्वागत करता हूँ। हमारे हवाला के ठेकेदार भीम सिंह जी, आपका भी स्वागत करता हूँ, क्योंकि आपका भी हवाला निर्माण में सहयोग है और सहयोग रहेगा। और मोहन जी सर, आपको धन्यवाद देते हुए जितने सिस्टर स्टाफ और फादर्स पधारे हैं, आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि आप हमारे लिए दुआएं कीजिए ताकि जल्दी से जल्दी सेलिब्रेशन हो और वो हवाला में सेलिब्रेशन हो और हम सब उस समय के साक्षी बने। जय हिंद, धन्यवाद। ओजस्वी वाणी, और मैं करना चाहता हूं कि वो अपने शब्दों से हमें अनुग्रहित करें। जो तालियों के साथ में हमारे विद्या जी व्यास, डॉक्टर विद्या जी व्यास। मैं सभी रेवरेंड सिस्टर्स, फादर्स और समाज सेवी उन सबको प्रणाम करती हूँ। मुझे याद है बाबी की कहानी, अबू बकर एक मोची थे जो जूते के काम करते थे। एक दिन एक फरिश्ता उनके पास आया, उन्होंने कहा मैं उन लोगों का नाम लिख रहा हूं जो ईश्वर के भक्त हैं। तो वो कुछ नहीं बोले, सिलते रहे, केवल एक शब्द पूछा कि क्या तुम उन लोगों के नाम में लिखते हो जो लोगों की सेवा करते हैं? और पंडित जी, यदि वो होते तो उसमें सबसे पहला नाम मैडम सना का होता, पंडित जी का होता और हमारी डेनियम जी का होता, और अभी जो काम कर रही है मेरी बहन उनका होता है। जब वो सिस्टर्स मेरे पास आई तो मैंने कहा मैं उनके लिए जरूर आऊंगी। पूरा मसौदा लेकर के वो सबसे पहले मेरे पास आई थी और उन्होंने कहा था कि मेरे दिल में इच्छा है। मैं जब महिला आयोग की अध्यक्ष थी उस समय मेरे दिमाग में बात आई थी और उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जी ने तो मैंने बुलाया था। एक दिन मैं गुजर रही थी और मैंने देखा इसी तरह से जैसे सिस्टर ने देखा था कि एक पागल सी महिला रोज मांगती है, चली जाती है, कोई उसे रेप कर जाता है, कोई कुछ कर जाता है वैसा, और उसके लेकिन उसका कोई कुछ सुनने वाला नहीं है। हिंदुस्तान भर में केवल एक मेंटल इंस्टीट्यूट है, इसलिए मैं सबसे पहले तो ये निवेदन करूँगी। आज के इस कार्यक्रम के अतिथि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर गिरिजा व्यास का अभी यहाँ पर उपन्ना और मोमेंटो देकर सम्मान किया गया। ये आप देख सकते हैं डॉक्टर गिरिजा व्यास, उनके साथ एडवोकेट निर्मल कुमार जी पंडित भी मतलब उनके साथ में खड़े हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर आए हुए सभी अतिथियों का यहाँ पर उपन्ना मोमेंटो से मतलब स्वागत किया गया। ये आप देख सकते हैं सभी खड़े हैं यहाँ पर, वह पार्षद महोदय भी हैं, ये आप देख सकते हैं। मूर्ति का अनावरण जो उद्घाटन होना था, हालांकि वो एसपी साहब के हाथों होना था, तो किसी कारण से वो नहीं आए। इस कारण डॉक्टर गिरिजा व्यास से मतलब ये
उद्घाटन कराया गया। ये आप देख सकते हैं मूर्ति का अनावरण तो एक तरह से वह पुनः हमारे बीच है सभी यहाँ पर और जिन कर कमलों से यह मूर्ति का वो सब यहाँ पर खड़े हैं, देख मनमोहक सकते हैं। दृश्य। इस कार्यक्रम में थानाधिकारी डॉक्टर हनुमंत सिंह जी भी यहाँ पर उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम में ये आप देख सकते हैं डॉक्टर गिरजा व्यास के साथ डॉक्टर हनुमंत सिंह जी। साहब का अंतःकरण से बहुत बहुत आर्य और हमारे बच्चे साहित्यकार प्रेमी जिनकी आंखों के अंदर सागर से भी आभार, फिर भी उन्होंने समय निकाल करके उन्होंने समय पर हमें आस्वादित करते रहे कि आ रहा हूँ लेकिन अब समय घड़ी अशोका पहले हमारे सही साहब के लिए व्यक्तित्व। अब मैं सिन्हा जी से चाहता हूँ कि कृपया पधारो, एक बार अपन स्वागत का जो एक रस्म है उसको अपन प्रतिपादित करें। सिन्हा जी, सिस्टर डेनिसा जी और शालिनी जी, सबसे पहले सादगी से व्यक्तियों को दिल जीतने की जो कला है, वर्दी के जोगा तालियों के साथ में हमारे सिन्हा जी वादी जी का स्वागत करें। आप एडिशनल एसपी हैं और दायित्व अपना आपकी तरह ऐसे हमारे राजपुरोहित साहब का बहुत बहुत जोगा तालियां बदली करनी चाहिए भाई। मैं आप निर्मल जी के लिए, निर्मल जी सबको विशेष कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये सर्वविदित है। और अब मैं जिस व्यक्ति के लिए कहने जा रहा हूँ, जिस व्यक्ति का है वो हमारे संस्था के आधार स्तंभ कह सकते हैं, पूर्विया साहब, जो उन्होंने अब हमारे मध्य पूरा उनका आभार मानते हैं और आधार प्रदर्शित भी करते हैं और उनके प्रति जो दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं जोरदार तालियों के साथ में सैफुद्दीन जी और इनके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई और अभिनंदन। ये बहुत बड़ा एक सौभाग्य है कि ऐसे भामाशाह हमारे मध्य मौजूद हैं और निःशुल्क किसी भी तरह का आज भी इनका खाना रहा है और जो इनके पास कार्यकर्ता नहीं थे तो खुद बनाया इन्होंने। जोरदार तालियां हमारे ऐसे व्यक्तियों के लिए जो समाज की सेवा के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगा देते हैं। अरोड़ा जी, पूर्विया साहब और सभी का बहुत बहुत सिस्टर आगे बढ़ा जाए सर। आज ये हमें देखने मिल रहा है कि उन्होंने अपना खुद का उद्धार किया और श्रीमती माया कुंभट जी उपस्थित है। रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि कृपया पधारे सिस्टर डेनिसा जी से चाहूंगा। आज का दिन उदयपुर के लिए बहुत बड़ा दिन है क्योंकि सिस्टर डेनियल का जो मूर्ति का अनावरण हुआ है, ये वो शख्सियत थी, वो महिला थी जिन्होंने जाति धर्म हर पंथ से ऊपर उठकर गरीब असहाय लोग, दिव्यांग लोग, जिनकी कोई देखभाल करने वाले नहीं थे, जिनके घर वालों ने जिनको छोड़ दिया था, जो मानसिक रूप से परेशान थे, विक्षिप्त थे, उन लोगों के लिए आशाधाम जैसी संस्था का निर्माण किया और राई तिनका जोड़कर एक बड़ा आशियाना तैयार किया। पुलिस प्रशासन, आम जनता, समाज, हर धर्म हर जाति के लोगों के लिए ये बहुत बड़ी आशा की किरण है। जिन लोगों का कोई नहीं है, जिन लोगों को मदद की जरूरत है, जिनको एक शेल्टर की जरूरत है, जो मानसिक रूप से खुद का जीवन वहन नहीं कर पाती है, उनके लिए बहुत बड़ी संस्था है। मैं संस्था को अपनी शुभकामनाएं देती हूँ और सिस्टर के चरणों में नमन करती हूँ कि ऐसी शख्सियत हमेशा पैदा होती रहे जो समाज, धर्म, जाति, पंथ से ऊपर उठकर मानवता के लिए काम करे। मैं सिस्टर को बहुत बहुत यहाँ की जो अभी कार्यवाहक सिस्टर है, सीनियर सिस्टर, उनको भी शुभकामनाएं देती हूँ। और जो सिस्टर जिनका देहांत हो गया, जिनकी मूर्ति का आज, सिस्टर डेनियल की मूर्ति का आज अनावरण हुआ, उनको नमन करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। मैं निर्मल पंडित एडवोकेट, कई वर्षों से मैं आशाधाम से जुड़ा हुआ हूँ और सिस्टर डेमियन के निधन के बाद में यहाँ सबने फैसला किया कि भाई अपन उनकी एक मूर्ति लगाए हैं और आज बहुत अच्छा सक्सेसफुल कार्यक्रम रहा, जिसमें उदयपुर की जनताओं ने, भामाशाहों ने और डॉक्टर गिरजा व्यास, त्रिलोक जी पूर्विया साहब, पुलिस प्रशासन, डीएसपी चेतना भाटी मैडम, सीआई साहब हनुमंत सिंह जी और भी कई लोगों ने मतलब इसमें सहयोग किया और अच्छा कार्य हुआ। सबसे ज़्यादा आप सावधान उदयपुर न्यूज़ वाले कार्यक्रम के पहले से ही लोगों को आप
इसका हमारे लिए बता रहे थे, इसका भी हमें बहुत फ़ायदा मिला। हम आपका आभार व्यक्त करते हैं। यहाँ पर दोस्तों कांग्रेस नेता त्रिलोक पूर्विया ने भी यहाँ पर अपनी वाणी से 2 शब्द कहे सिस्टर डेनिम के बारे में। उन्होंने बताया कि वास्तव में पहले जब कुछ भी नहीं था यहाँ पर, और धीरे धीरे तिनका करके आज जो आशाधाम आश्रम है वो इस मुकाम तक पहुँच गया है कि लोगों को आश्रय देता है। जो मंद बुद्धि होते हैं या जो भटके हुए होते हैं, जिनका घर बार नहीं होता है, उनके लिए यहाँ पर आश्रम बनाया गया। बहनों, भाइयों, प्यारे बच्चों, कि जिसका कोई नहीं उसका खुदा है यारो, और मैं नहीं कहता किताबों में लिखा है यारो। एक कवि ने जो हमने नहीं देखा, हमने मजार में देखा, मस्जिद में देखा, मंदिरों में देखा, बहुत धर्म में बहुत की मूर्तियों में देखा, महावीर स्वामी में देखा। दुनिया के अंदर प्रसन्नता फैलाते रहें और जिनके लिए दुनिया के जब सब दरवाजे बंद हों, जिन्होंने जन्म दिया, जिन भाई बहनों के साथ रहे, जिन माता हो गए, लेकिन ईश्वर आपके इस धाम आशा के दरवाजे को। यहाँ पर सिस्टर डेनिम की याद में जो आश्रम में महिलाएं रहती हैं, उन्होंने यहाँ पर प्रस्तुति दी, अपना डांस के माध्यम से खुशी व्यक्त की कि किस तरह से मतलब सिस्टर डेनिम के छत्रछाया में वो यहाँ पर रहती थी। उनको बहुत याद किया, मिस किया उनको। हमें बहुत बड़ी खुशी हो रही है कि आप अपना बहुमूल्य समय देकर आप सभी यहाँ पर आए हैं, और जब से मैं आई हूँ तब से मैं देख रही हूँ कि किस प्रकार आप बड़े उत्साह से, लगन से इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। और जब हम यहाँ पे आते हैं तो हमारी बहनियों के अंदर और यहाँ पे रहने वाले सभी जो भी स्टाफ सेवा दे रहे हैं, उनमें एक जोश, एक लगन है इन परित्यक्तों की सेवा करने में। तो आप सभी को और इन सभी स्टाफ और हमारी बहनों को जो यहाँ पे रहकर सेवा देते हैं, इन सभी को हम हार्दिक बधाइयाँ देते हैं और धन्यवाद देते हैं। और इस राष्ट्रपिता में हम सबसे पहले इसकी शुरुआत किए हैं। फिर सिस्टर डैमियन जो यहाँ इसकी शुरुआत की, इस आशाधाम आश्रम की बहुत कठिनाइयों का सामना किया है, जैसे कि आप काफ़ी जनों के मुँह से सुन रहे हैं। फिर भी वो एक ढाल की बांधी खड़ी रही, हर परिस्थिति का उन्होंने सामना किया है। और जिस प्रकार हमारा समाज का जो कैरिज्म है, इन परित्यक्तों की सेवा करना, उनके बीच में अपना सारा प्यार सेवा लगा दी है। तो हम इस वक्त उनकी जो आदर सम्मान करते हैं, अपनी तालियों का आप बहुत से प्रकट करते हैं कि उन्हें सम्मान देते हैं और उन्हें अपना प्यार देते हैं और शत नमन करते हैं। सिन्हा जी के लिए ये कुछ भी नहीं है। सिन्हा जी ने जो काम किया है ना, बहुत काम किया और रात दिन एक किया, पैसे लगा से लगा। मुझको अपनी शांति का हे प्रभु साधन बना लो, मुझको अपनी शांति का हो जहाँ गए प्रीति भर दो, हो जहाँ श्वास भर दो, आम भर दो, अपनी शांति का। आपको धन्यवाद। आप हमेशा इस तरीके से आगे बढ़ते रहिए। कैरेट सल्यूट कर। सिस्टर डेनिसा मुख्य अतिथि उनका सबसे बड़ा सहारा है। आज आशाधाम आश्रम में जो मूर्ति का अनावरण किया गया और आप लोग यहाँ पर आए, तो क्या लगा आपको, किस तरह की प्रेरणा मिली आपको? हम विद्या भवन कैडेट्स में से मैं प्रकृति कुंवर भाटी आज आई यहाँ पर। मुझे काफ़ी अच्छा लगा लोगों से देखकर कि वो दूसरे जो लोग साधारण नहीं हैं उनकी मदद कैसे करते हैं, और उन लोगों को भी देखा जिन्होंने यहाँ की
यहाँ पर सदस्य नहीं होते हुए, यहाँ का स्टाफ नहीं होते हुए भी यहाँ पर बहुत ही मदद दी। और एक मतलब असाधारण व्यक्ति को संभालना इतना आसान नहीं होता है, फिर भी यहाँ के कई सारे स्टाफ में, तो मैं सबसे पहले उन लोगों का धन्यवाद करना चाहूँगी जो ऐसे असाधारण लोगों को संभालते हैं और वो समाज में ऐसे जो लोग हैं उनको भी संभाल सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि हम सब ऐसे बने बड़े होकर कि हम भी ऐसे असाधारण व्यक्तियों के लिए जो आश्रम है उनके में दान करें या फिर उन लोगों से मिलने आए। मुझे काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पर आकर। इस आश्रम का नाम भी मैंने पहली बार सुना था, ना मेरे को पता था कि ऐसा कोई आश्रम भी है, लेकिन जब मैं यहाँ आई तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मैं अपने विद्यालय के प्राचार्य जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने हमें यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। और मैं अपने विद्यालय के सारे एनसीसी कैडेट्स को भी धन्यवाद करना चाहूँगी कि वो भी यहाँ पर आए और अनुशासन के साथ यहाँ पर कार्य किया। धन्यवाद। इनके लीडर हैं जी सर। आज आपको कैसा लगा यहाँ आते हुए और क्या क्या प्रेरणा मिली यहाँ से सीखने? सर मैं इस जगह से तो पहले से जुड़ी हूँ और विद्या भवन के एनसीसी कैडेट्स हम लोग अब आने वाले टाइम में अच्छे वर्क करना चाहते हैं। मैं चाहती हूँ अपने कैडेट्स ये जवान हैं और इनको सीखना है कि हम लोग कैसे अपनी सेवाओं को दे सकते हैं। हम खाली देश का से बॉर्डर पे लड़ने वाला ही सिपाही नहीं होता है, जो समाज को बदले वो ही असली सिपाही है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि ये बच्चे हैं और इन चीज़ों को देखते हैं कि हम कैसे ज़रूरतमंद लोगों को सेवाएं दें, अपने योगदान दें, हर तरीके से हम उनको संभाल सकें और यहाँ पर आके अपना समय दें, जिससे वो लोगों को, यहाँ के लोगों को प्यार मिले और वो जल्द से जल्द अपने परिवार में अच्छा होकर ठीक होकर जाएं। तो मैं शुक्रगुजार हूँ आशा धाम से, सिस्टर से, कि उन्होंने हमें आमंत्रित किया और हमें इज्जत दी और जो भी था हमने अपना सहयोग दिया। इसका भी हम अपने प्रधानाचार्य सर को भी धन्यवाद करना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच। मूर्ति अनावरण हुई है, इसके बारे में बताया। सर हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको सिस्टर के साथ रहने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत सारा आशीर्वाद दिया और आज जब सिस्टर की मूर्ति लगाई है तो बहुत खुशी हो रही है कि वास्तव में सिस्टर साक्षात हमारे बीच में हैं। क्योंकि जब जब ये बच्चों को शायद सिस्टर की याद आती होगी, हम उनके जो याद वो करते होंगे, अंदर से कहराते होंगे, शायद वो हम उनको समझ नहीं पाते, लेकिन जब वो माता को देखेंगे, मम्मी बोलते थे सिस्टर को, उनको देखेंगे तब उनको खुशी होगी कि कहीं ना कहीं हमारी माँ हमारे बीच में है, जब उनके अपने प्यार का एहसास कर सकते हैं इस मूर्ति के द्वारा। और हमें भी लगेगा कि सिस्टर हमारे बीच में विराजमान है और जैसे सिस्टर हमको देखते थे चलते फिरते, ऐसे हमको सिस्टर निहार रही है, हमें मार्गदर्शन दे रही है। ये हमारा अनुभव रहेगा। सर आज का जो नाश्ता अनावरण के दिन में जो नाश्ता का सहयोग दिया गया है, ये हमारे रत्न सर जी हैं, दीदी पुलिस विभाग से हैं, प्रशासन से हैं, उनकी तरफ से दान दिया गया है सभी को, सभी लोगों के लिए, सभी जो VIP आए हैं सभी के लिए नाश्ते का प्रबंध, चाय का प्रबंध किया गया है। हम सर को और उनके पूरे परिवार को आशीर्वाद धन्यवाद देते हैं। सबको मिलना चाहिए, ठीक है।